लोग बात कहते हैं बसपा खत्म होगी, देखिए ये क्या बसपा खत्म हो रही है। बसपा जब खत्म होएगी जब सब संसार ही मर जाएगा। हमारी कलम से लड़ाई है, हम ईंट पत्थर से लड़ाई नहीं है हमारी, हम कलम से लड़ते हैं, हम रोड पे नहीं लड़ते। आज क्यों नहीं आ रही सर कांग्रेस? भाई कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है सर? 67 साल कांग्रेस कहाँ आ रही है बताइए? बिलो जीरो। अरे सर वो हमारी वजह से नहीं बना पाएगी, और जब तक दलित जिस पार्टी में जाता है सरकार उसकी बना देता है। और दलित के साथ देखो जो ये है क्या कहते हैं, दलित ने जो बहन जी ने जो विकास किया है ना, आज जहाँ पे भी खड़े हैं, यमुना एक्सप्रेस किसने दिया है, ये जेबर एयरपोर्ट किसने दिया है, ये डिग्री कॉलेज किसने दिए हैं, ये सभी अभी 9 साल कितनी हो गई इनको, क्यों नहीं कर पाया आप इनका? आपने 9 साल हो गए बीजेपी को, क्या कोई नया कार्य बता दीजिए बहन जी से अलग, क्या किया बताइए? तो मंदिर बना रहे हो मंदिर, अरे मंदिर से घंटी बजाने से क्या होता है? बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर आपने देखा है? इतने काम करे हर कोई जानता है, लेकिन आप उसका एक पोस्टर नहीं लगा। सर मैं एक चीज बता रहे हैं, फ्री नाच देने से घर का विकास नहीं होता। आप क्यों में एक घर में रोजगार दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी अपने घर को 3 पीढ़ियां बन जाती हैं उसकी, जिस घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाती है 3 पीढ़ियां बन जाती हैं। आपने 5 किलो राशन देने के बाद उसको भूखा नंगा कर दिया है, क्या हो रहा है उससे? मतलब अच्छे दिन नहीं आए? अरे साहब अच्छे दिन आए तो बता देंगे सर कैसे अच्छे दिन आए, 2024 में बताएंगे कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं। कुछ चंगा सी लग रहा है? कोई चंगा नहीं लग रहा, सब ऐसे बनी कितनी ऊंची यहाँ पर। सर ये बहन जी की देन है, ये सब बहन जी की देन है। आप ग्रेटर नोएडा देखिए, आप बताइए ये जितना ये यमुना एक्सप्रेस किसने दिया? बहन जी ने दिया। धूल उड़ाती धूल। गंगा एक्सप्रेस किसने दिया? वो बहन जी ने दिया। उनके प्रोजेक्ट देखिए, जिनका प्रोजेक्ट अभी तक 9 साल हो गया उनका पूरा नहीं हुआ। गंगा एक्सप्रेस जेबर उस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे क्या तेरा मिशन आगे बढ़ रहा, कौन कह रहा नहीं बढ़ रहा मिशन आगे? आपने देख रहे हैं पब्लिक क्या है। बहन जी देखिए, सुनिए, बहन जी यहाँ नहीं है ना, और देख लीजिए बहन जी के कार्यकर्ता, बहन जी के कार्यकर्ता देख लीजिए कहाँ है। अरे बहन जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे सुनो, आओ जाओ। अरे हम बताते हैं बहन जी के रूप में हम कार्यकर्ता हैं उनके, हम बताते बहन जी के रूप में हम कार्यकर्ता हैं उनके। हम कमजोर क्यों हो रही है, क्या वजह है? उतार चढ़ाव तो होता है, पहले से ही हो। भाजपा भी तो 0 पे आ गई एक बार। वैसे मैं मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। आप एक कोऑर्डिनेटर रहे हैं? जी, बदनाम है बहुत ज्यादा बीएसपी। हाँ तो बदनाम देखो, ये बसपा पार्टी है, इसमें यदि 10 आदमी काम सही करते हैं तो एक गलत भी हो जाता है अनजाने में, और उस गलत को मीडिया वाले इशू बना लेते हैं और उसको उछालते हैं। ऐसा नहीं है कौन सी पार्टी में ऐसा नहीं। कांसीराम जी की आज पुण्यतिथि है, क्या सपना पूरा होगा कांसीराम जी का? क्यों नहीं होगा? जाटो समाज का सारा सपना से होगा, उन्हीं की बदौलत तो हम आज यहाँ खड़े हैं। यदि आज उनका ये नहीं होता तो आज हम यहाँ खड़े कहाँ होते? हम खेत में रहते कहीं। 2012 से लगातार हार रही है बीएसपी। जब तक हमारा जाटो समाज मोमडन समाज एक नहीं होगा, जब तक एक प्लेटफार्म पर नहीं आएगा, तब तक सरकार नहीं बनेगी। आप सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं, जाटव की और मुस्लिमों की, लेकिन कांसीराम जी ने बहुजनों की बात करी थी। ये तो सर्व समाज की पार्टी है, सबका सब चाहिए इसमें, ये थोड़ी कि जाटो समाज और मोमडन समाज ही चाहिए, मगर सबसे ज़्यादा वोट इन लोगों की है। और जो हमारे अदर हैं, हमारे भाई हैं, ये सर्व समाज की पार्टी है, बसपा की पार्टी है। इन्हें एक जाति से संबंध नहीं है, इन्हें सारी जाति से संबंध है। कोऑर्डिनेटर क्यों बदनाम है बीएसपी में? कोऑर्डिनेटर इसलिए बदनाम है कि जो आदमी कार्यकर्ता, बसपा का कार्यकर्ता, वो रेगुलर काम कर रहा है, और कोई एक आदमी आकर चंद 4 दिन में आके वो टिकट मांगने लगे, तो बताओ कोऑर्डिनेटर टिकट उसे कैसे दे देंगे? टिकट उसे मिलेगा जो जमीनी स्तर से काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि उसको टिकट नहीं मिलता, जो पैसे ज्यादा देता है उसको टिकट मिल जाता है। क्यों एक पार्टी में पैसा लिया जाता है? सारी पार्टी में लिया जाता है। अभी 2.5 3 करोड़ का चेयरमैनों का बीजेपी का टिकट बेटा, 20 करोड़ का बेटा, वो तो बदनाम नहीं है। पैसे लेकर उनके प्रत्याशी जीतते तो हैं, आपके कौन के हार जाते हैं? उसमें कुछ ऐसा भी गुण हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है कि ना जीत पाते हैं, सदा ही जीतते रहेंगे। अब वो 15 साल रही थी बीजेपी, 20 साल बाहर, तब क्यों नहीं जीती बीजेपी? आज उनका बहुमत हो रहा है, आज वो ईवीएम से जीत रहे हैं, आज मशीनों से जीत रहे हैं वो। आज मेन मुद्दा ये है, आज आप है ना वैलिड पे करा दो, आज वैलिड पे कराइए चुनाव, आपको पता ला जाएगा, सामने आ जाएगी सरकार किसकी बनेगी। ईवीएम से जीत रहे हैं वो लोग। यार की बौखलाहट है आपकी? बौखलाहट नहीं है, ये बौखलाहट नहीं है, ये आपका सारा समाज सामने खड़ा है। देखो ये सच्चाई है, कड़वा सच एक्सेप्ट नहीं कर पाता कोई। समाजवादी पार्टी भी कांसीराम जी की जयंती मनाती है, महापरिनिर्वाण मनाने लगे वो हमारी रीति पे चलते हैं, हमारी मान्य बहन जी की रीति पे चलते हैं। हमारी मान्य बहन जी ने जो चीज़ किया है, अब से पहले कर चुकी है, कर रही है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, वो हमें देख देख के कर रहे हैं। आप लोग
मानने को क्यों तैयार नहीं कि हम कमजोर हो रहे हैं? हम कमज़ोर क्यों हो जाएंगे? कमज़ोर हमें मीडिया कर रही है, कमज़ोर हमें मीडिया कर रही है। लोग बात कहते हैं बसपा खत्म होगी, देखिए ये क्या बसपा खत्म हो रही है? बसपा जब खत्म होएगी जब सब संसार ही मर जाएगा। नहीं एक आदमी, ये 5 मंडल का कार्यक्रम है। आप नीचे देखो आँख खोल के, आप यहाँ एक में इसमें बैठे हो और आप यहाँ पे कर रहे हो, झाँक के देखो ना आप नीचे क्या है, आपको पता लग जाएगा समाज कैसा है। सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? कड़वाई सच्चाई से मीडिया प्रभारी जी आप भाग रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ ईवीएम पे लगा रहे हैं। दानिश अली कैसे जीत गया? दानिश कैसे जीत गया? ऐसा नहीं है कि वो सारे ईवीएम को हैंग कर देते हैं। ऐसा भी है कि जहाँ उनका बहुमत नहीं है वहाँ दिखाना पड़ता है। वो बहुत मान्य। लेकिन दानिश अली को गाली दी गई संसद में, बहन जी नहीं बोली। मान्य बहन जी बोली, क्यों नहीं बोली? 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था जेल भरी थी, ऐसा आंदोलन होता है, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं होता है। वो आपका आंदोलन था 2 अप्रैल वाला? वो 2 अप्रैल वाला आंदोलन था, देखो जेल भर दी, पूरी सरकार हिल गई थी। आप तो सड़क पर आते ही नहीं हो कभी। सड़क पे जब तक हम करते हो केवल, जब तक हमारे माननीय बहन जी के आदेश नहीं होगा। आज हमारी माननीय नेता माननीय बहन जी आज आदेश करें वो कि रोड पे आ जाएं, आज ही रोड पे मिलेंगे। हमारी सरकार ऐसी है, हमारी सरकार, हमारी माननीय बहन जी युवाओं को बेकार नहीं करती है, राहुल गांधी जेल नहीं भेजती है। राहुल गांधी धान लगा रहे हैं, कुली बन रहे हैं, लकड़ी छील रहे हैं, बहन जी कोठी से बाहर नहीं निकल रही है। कोठी से बाहर क्यों नहीं निकल रही? उसके बच्चे, उसके कार्यकर्ता निकल रहे हैं जमीनी स्तर पे, देखो आप, ये कार्यकर्ता निकल रहे, फिर राहुल भी निकल रहे। वो राष्ट्रीय पार्टी से जीत जाओगे ट्वीट करने से। भाई साहब वो राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता है हमारे, उन्होंने कहा पहले आप निकलो फिर मैं निकलूंगी, अभी हम निकल रहे हैं। तो राहुल गांधी भी उपाध्यक्ष रहे हैं पार्टी में। पार्टी राहुल गांधी को तो बीजेपी वालों ने उसकी तो वो नागरिकता भंग कर दी थी। क्या हो गया? अरे वो तो आप भी सामने और हम भी सामने हैं। आकाश आनंद जी रोड पे हैं, देखो आकाश आनंद जी है क्या पूरा परिवार नहीं निकलेगा? पूरा परिवार नहीं निकलेगा। आरोप लग रहा है भाई भतीजेवाद का। जी भाई भतीजेवाद का आरोप लग रहा है बहन जी। कौन कह रहा भतीजे का आरोप लग रहा है? क्या वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, रोड पे नहीं देख रहे आप? क्या है हजूम इकट्ठा हो रहा, आप देख नहीं रहे? राहुल गांधी से ज्यादा आनंद जी कर रहे हैं। यदि आप मीडिया वाले हो तो उन्हें दिखाएं। आप बीजेपी के बिके हुए मीडिया वाले हैं, बीजेपी को ज्यादा टाइम देते हैं, सड़क पे नहीं है। मीडिया बिकी हुई है, मेरे अधिकारी जो है मीडिया के प्रभारियां वो बिकी हुई हैं क्योंकि बीजेपी का ट्वीट दिखाते हैं। अब देखो ना क्या जता है, ये क्या करेंगे? और किसी का सिर फोड़ेंगे क्या? ये सर समाज की पार्टी है, सिर नहीं फोड़ेंगे। हमारी कलम से लड़ाई है, हम ईंट पत्थर से लड़ाई नहीं है हमारी, हम कलम से लड़ते हैं, हम रोड पे नहीं लड़ते हैं। और 2024 में मान्यवर साहब सड़कों पे नहीं उतरते, हम भी तो उतर रहे हैं, हम भी तो उनके अनुयायी है। ये हमारा घर थोड़ी है। पिछले 5 साल भाई साहब आंदोलन क्यों करें? जेल भरवा दें क्या? जेल भरवा के उनका जो पढ़ा लिखा, हाँ हमारी मान्य बहन जी ईडी से डरते हैं, उससे नहीं डरते। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा बालक जेल जाएं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका क्या भविष्य खराब कर दें, आंदोलन करें। ये छोटे लोग कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो एसी में बैठे हुए एसी, ये एसी लगी हुई है, आपने एसी लगा रखी है यहाँ। अरे मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश खड़े हैं, अत्याचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी ऐसा करा रहे हैं, बसपा के लिए नाम पे वोट मिलता है। आज के बाद बीजेपी पे कोई उन पे प्रूफ नहीं है। अब क्या है? हिंदू मुसलमान क्या हिंदू पहले नहीं थे दुनिया में? इस दुनिया में मुसलमान नहीं थे। काट क्या है फिर आपके पास? उसकी काट ये है, जब तक समाज एक नहीं होगा, सर्व समाज नहीं होगा। ये बहुजन समाज पार्टी है, सर्व समाज एक आएगा। देखो जब परिवार बिखर जाता है। आपने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे? जी किया था। मुसलमानों के सम्मेलन क्यों नहीं किया? मुसलमानों का सम्मेलन भी किया था, उसमें सब लोग आए थे।